तो अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम वापस निकल लिए पुणे की ओर। तो अभी दोपहर की ऑलमोस्ट 2 बज रही है और ये हम आ चुके हैं एक्सप्रेसवे जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक। तो अनफॉर्चुनेटली बाइक्स तो अलाउड है नहीं एक्सप्रेसवे पे, तो अपन ब्रिज के नीचे से राइट लेंगे और JNPT वाले हाईवे के थ्रू ओल्ड हाईवे तक जाएंगे और उसके बाद लोनावला एंड देन पुणे। ये साइड में बन रहा है पूरा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आने वाले 3-4 साल में पूरा बन के रेडी हो जाएगा। तो इधर से राइट साइड में है JNPT उरण और अपने को लेना है लेफ़्ट टू पुणे। सो पुणे इज़ 117 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो अभी अपन आ चुके हैं ओल्ड हाईवे पे और देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, महिंद्रा की नई वाली BE6E। क्या सुपर्ब लग रही है ना भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल। बट ये सिर्फ EV में आई है। आई थिंक ये पेट्रोल और डीजल वगैरह में भी आती तो बहुत ज़्यादा धूम मचाती। तो जाते टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कोन सेट का जो है वो इशू आ रहा है, की वजह से हैंडलिंग में दिक्कत हो रही है। पर अभी मेरे को एक और नया ही इशू पता चला है इसमें। अभी क्या हो रहा है कि बाइक चलते चलते जो है वो झटके मार रही है। जैसे कि अगर आपने मेरे स्टैचू ऑफ यूनिटी वाली राइड जो है उसके वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें भी बाइक ने बीच में झटके मारे थे थोड़ी देर और उसके बाद फिर वापस नॉर्मल चलने लग गई थी अपने आप ही। तो एक तो मैंने इसमें ये नोटिस किया है कि जब भी फ्यूल जो है वो रिज़र्व में आने वाला होता है, उस टाइम पे ये बाइक थोड़ी देर के लिए कुछ देर झटके मारती है और उसके बाद में वापस नॉर्मल हो जाती है। पर अभी जो है मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कल से ही कि बाइक में फ्यूल भी अच्छा खासा पड़ा है। अभी आप देखोगे तो टैंक जो है वो 3/4 तक पूरा फिल्ड है, पर उसके बाद भी जो है बाइक झटके मार रही है। और टेम्परेचर जो यहाँ पे डिस्प्ले में शो करता है वो 40 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे दिखा रहा है। और इस टेम्परेचर पे जाने के बाद में बाइक झटके मार के जैसे ही मैं स्लो डाउन करता हूँ बिल्कुल ही, तो बंद पड़ जाती है। तो अभी भी जैसे ही मैं स्पीड को बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ तो बाइक बहुत ज़्यादा झटके जो है वो मार रही है। और यहाँ पे इंजन लाइट जो है वो भी ऑन हो चुकी है। तो ये कल भी ऑन हुई थी, ऐसे ही मैं राइड कर रहा था तब बीच में। और फिर जब बाइक थोड़ी देर के लिए मैंने रख दी थी, 1-2 घंटे पड़ी रही, उसके बाद में ये लाइट चली गई थी। उसके बाद में अगेन मैंने जब बाइक चलाई तो फिर से ये लाइट आ चुकी थी। और अभी रात भर रखने के बाद में सुबह मॉर्निंग में जब मैंने स्टार्ट की तब ये लाइट नहीं थी और बीच रास्ते में एकदम से ये लाइट वापस ऑन हो गई अभी। और बाइक जो है अभी भी झटके कंटिन्यूसली मार रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं पे छाया देख के एक बार रुक जाऊँगा। पर इशू ये है कि कई बार जो है ये बाइक वापस इजीली स्टार्ट भी नहीं होती एक बार रोकने के बाद में। तो इसलिए मैं रुकने के लिए थोड़ा डर भी रहा हूँ कि कहीं बीच रास्ते में अटक ना जाऊँ। तो सोच रहा हूँ लोनावला तक ऐसे ही एक बार देख लेता हूँ, अगर चल जाती है तो। और फिर लोनावला पहुँच के थोड़ी देर रुक जाऊँगा तो वापस थोड़ा ठंडा हो जाएगी बाइक। तो देखते हैं कि टेम्परेचर भी जो शो करता है वो थोड़ा कम होता है, उसके बाद में लाइट वापस जाती है या फिर नहीं जाती, या जो भी अपडेट रहेगा वो। गाइस बाइक कॉन्स्टेंटली जो है झटके मार ही रही है और वो बंद नहीं हो रहे बिल्कुल भी। और जैसे ही मैंने यहाँ पे छाया देख के थोड़ा सोचा एक बार रुक जाता हूँ, तो स्लो डाउन करके जैसे ही बिल्कुल ब्रेक लिया पूरी तरह से, तो बाइक ऑटोमेटिकली जो है खुद से ही बंद हो गई है। और इंजन लाइट जो है वो भी कंटिन्यूसली ऑन ही थी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 5-10 मिनट रुक के देखता हूँ कि वापस नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है या फिर कैसे क्या होता है। टेम्परेचर जो है वो अभी भी 39 दिखा रहा है, तो 1 डिग्री जो है वो कम हो गया है। पर वैसे यूजुअली ये पहले कभी 40 तक गया है कि नहीं मैंने कभी नोटिस किया नहीं है, कभी गया भी होगा तो आई डोंट रिमेंबर। तो अभी 5-10 मिनट रुक के ही देख लेते हैं कैसा क्या। एक बार मेन स्टैंड पे लगा के इंजन ऑयल वगैरह जो है वो भी चेक कर लेते हैं कि इंजन में कुछ ऑयल वगैरह से रिलेटेड इशू तो होना नहीं चाहिए वैसे। तो इंजन ऑयल जो है वो तो प्रॉपर्ली फिल्ड है, उसमें तो बिल्कुल कोई कमी नहीं है। तो विजिबली ऐसे तो कोई भी इशू कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बाकी अब थोड़ी देर वेट करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर घाट सेक्शन शुरू हो जाएगा और वहाँ पे फिर ज़्यादा फास्ट वैसे भी मैं चल नहीं पाऊँगा।
और स्लो चलाने पर अगर ये बार बार बंद पड़ेगी तो फिर वहाँ पे इशू होने वाला है, इसलिए मैं यहीं पे थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे रुक के अपने को ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं वापस एक बार ऑन करके देखता हूँ। तो अभी टेम्परेचर भी जो है 2 डिग्री तक कम हुआ है, 37 दिखा रहा है अभी डिस्प्ले में। तो अभी इग्निशन को करते हैं ऑन। तो कल परसों जब ये प्रॉब्लम हुई थी तब 3-4 बार सेल्फ मारने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी एक सेल्फ लेते हैं, ऑन होके फिर से बंद हो गई। तो वही सेम इशू हो रहा है, ऑन होके बार बार बंद पड़ रही है वापस। तो जिस चीज़ का डर है वही हो रहा है। अभी सिर्फ 1-2 सेल्फ मारने पे टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री फिर से बढ़ गया। अभी 37 था, अभी वापस 38 हो गया। तो मेन इशू तो ये है कि ये प्रॉब्लम है क्या वो समझ नहीं आ रही मेरे को। तो अभी बाइक ऑन हो चुकी है। तो अभी और तो कोई ऑप्शन है नहीं, जैसे है ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। अरे यार, ऑन होने के बाद फिर से बंद हो गई यार। अब तो लिटरली डर लग रहा है मेरे को। दो 4 मिनट रुक के देखना पड़ेगा। ग्लव्स उतार देता हूँ। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं पुणे से भी बहुत ज़्यादा दूर हूँ। अगर पुणे के आसपास जाके ये सब होता तो वहाँ पे मैं RSA वगैरह को कॉल करके एक बार घर पे तो जा सकता था एटलीस्ट। पर अगर इस साइड में मैं अटक गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी इशू भी कुछ लग नहीं रहा है, पर प्रॉब्लम है क्या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस अभी बाइक एक बार फिर से स्टार्ट तो हो गई है। आई थिंक कुछ कोई सेंसर वगैरह है इंजन के आसपास या इंजन के अंदर, उसी की वजह से ये सब इशू जो है वो हो रहा है। क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है वो 2-3 डिग्री नीचे गया। अभी 37 है, अभी 36 भी हुआ था जब बाइक ऑन हुई है तब, और अभी वापस जो है 37 दिखा रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जब घाट वाले सेक्शन में अपन पहुँचेंगे तो वहाँ पे ग्रीनरी है अच्छी खासी, तो ठंडा होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बार मैं थोड़ी देर के लिए वापस रुक जाऊँगा, तो वहाँ पे इंजन जो है अच्छे से कूल डाउन हो जाएगा पूरा। तो अभी फिर मेरे को तो जो समझ में आ रहा है वो यही इशू है कि इंजन का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई जा रहा है, और उसका मेन रीज़न और कॉज क्या हो सकता है उसका मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। अभी टेम्परेचर फिर से 38 हो गया है, और आई थिंक ये वापस 40 तक भी जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा आराम से चलाऊँगा, ज़्यादा फास्ट नहीं भगाता हूँ। उसके बाद देखते हैं कितना क्या चल जाती है और वापस बंद होती है कि नहीं। फाइनली खंडाला का घाट जो है वो पूरा कवर हो चुका है, और अभी मैं ऑलमोस्ट लोनावला एंटर करने ही वाला हूँ। और घाट सेक्शन काफ़ी चिल्ड था बिल्कुल, और अभी झटके भी नहीं लग रहे। और वो पूरे सेक्शन में बाइक एकदम स्मूथली चल रही थी, झटके वगैरह बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। पर अभी ग्रीनरी पूरी ख़त्म हो चुकी है और वापस तेज़ धूप आ चुकी है, तो अब शायद वापस झटके देने लग सकती है। तो गाइस अभी फिर से मैं रुक चुका हूँ पेरू लेने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा टाइम भी रुके थे अपन। और टेम्परेचर जो है अभी ऑलरेडी 36 तक चला गया है, और झटके वटके बिल्कुल भी नहीं आ रहे अभी तो यहाँ पे अपन 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे तो और थोड़ा कूल डाउन हो जाएगी बाइक। पर जो भी इशू है वो इस टेम्परेचर से रिलेटेड ही है, इतना तो मेरे को समझ आ रहा है अभी। तो अभी देखते हैं आगे जो भी होगा, मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। और कब तक घर पहुँचते हैं वो आज सबसे बड़ी देखने वाली बात है। तो भाई लोग, इशू तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो कुछ भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसका एकदम थोड़ी देर बाद उल्टा ही हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर वहाँ पे रुकने के बाद वापस जब ऑन किया बाइक को तो 35 तक टेम्परेचर चला गया था। तो उस हिसाब से बाइक वापस अब नॉर्मल चलनी चाहिए थी, पर अभी भी टेम्परेचर जो है वो 36 ही दिखा रहा है। और बाइक अगेन जो है हल्के हल्के झटके दे रही है,
और इंजन लाइट जो है वो कंटिन्यूसली ऑन है। तो ये बिल्कुल भी अभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आई थिंक ये जो भी इशू है, एक बार सर्विस सेंटर तो विज़िट करना ही पड़ेगा और वहाँ पे वो जो डिवाइस लगा के सेंसर्स वगैरह चेक करते हैं, उसके थ्रू एक बार इसको डायग्नोस करवाना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये इशू है क्या। तो इससे पहले ये वाला इशू मेरे को इस टाइप से कभी भी फेस करने को नहीं मिला है। हाँ, बीच में 1-2 बार ज़रूर ये झटके वटके वाला सीन हुआ था और इंजन लाइट भी जो है 1-2 बार ऑन थी, पर वो अपने आप बाद में गायब हो जाती थी और वापस कभी ऐसे कंटिन्यूसली आती नहीं थी। तो इस बार तो ये अलग ही सीन देखने को मिला है, बट थैंक गॉड कि बाइक ऑन है और चल रही है। तो नाउ लेट्स प्रे कि जैसे तैसे करके आज बस पुणे तक पहुंचा दे एक बार। उसके बाद जो भी डायग्नोसिस वगैरह है वो अपन करवा लेंगे और देखते हैं क्या इशू निकल के आता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और टाइमिंग भी मैंने कुछ इस हिसाब से सेट किया था कि मैं पुणे में जब एंटर हो तब ट्रैफिक ना मिले, और 6 बजे के आसपास अगर अपन पुणे में घुस गए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छी स्पीड मेंटेन करके पुणे जो है वो 4-4:30 के आसपास पहुंचने की सोच रहा था। तो अभी सब कुछ भगवान भरोसे है। तो अब जो भी होगा आपको तो थोड़ी देर में अपडेट मिल ही जाएगा। फाइनली अभी ये टोल बूथ आ चुका है जो कि पुणे में एंटर होने से पहले आता है। तो अब इस टोल बूथ के आगे 10-15 किलोमीटर ही और है। तो अभी इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि घर पे तो पहुंच ही जाएंगे एक बार। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आज ही एक बार इसको मैं सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ। क्या पता कल जो है ये डैशबोर्ड पे जो इंजन की लाइट कंटिन्यूसली आ रही है वो फिर से गायब हो जाए। तो शाम को ट्राई करता हूँ, अगर घर के पास में जो सर्विस सेंटर है वो अगर खुला मिल जाता है तो वहाँ पे जाके डायग्नोस करवा लूँगा। तो अभी बाइक कंटिन्यूसली तो नहीं, पर बीच बीच में कहीं कहीं पे मिस फायर कर रही है, जो झटके मार रही है वो। पहुँच चुके हैं चांदनी चौक और अब यहाँ से डेस्टिनेशन बहुत ही नज़दीक है अपनी। तो थैंकफुली आज बाइक ने फाइनली धोखा तो नहीं दिया, पहुँचा ही दिया अपनी मंजिल तक। पर इसमें जो कुछ भी इश्यूज़ है वो बहुत ही जल्दी मेरे को फिक्स करवाने पड़ेंगे। तो आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में बनाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।